गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आज हम बहुत लंबे समय के बाद फिर से प्रश्नावली 3.3 जो है यहाँ पर देख रहे होंगे। निम्न रैखिक समीकरण जुग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया और कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करें। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जरा मैं आपको इसको बताता हूँ। यहाँ देख रहे होंगे कि x प्लस वाई 14 x माइनस वाई 4। आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई एक को जो है x का मान या y का मान निकालकर और दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे तो उससे आपका x और y का मान पता चलेगा। और इससे जो है इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मतलब प्रतिस्थापित का मतलब x का या y किसी एक का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम चाहते तो डायरेक्ट ही बना सकते थे कि कोई दो संख्या लेंगे जिससे जोड़ने पर 14 है और घटाने पर 4 है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 9 और 5 तो 9 5 14 हो जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आंसर भी निकाल पाते कि x बराबर 9 y बराबर 5 आंसर हो जाता। लेकिन हम लोग को काम करना है बेसिकली आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसा लग रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ से जो है x का मान निकालना और आसान हो जाएगा। तो हम समीकरण यहाँ से लिखते हैं, समीकरण 2 से, तो 2 से x माइनस वाई बराबर 4 है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। यहाँ से हम x का मान निकाल पाए। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 में लिख देंगे। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे x का मान। जैसे यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14 है और यहाँ x बराबर निकल कर आया 4 प्लस वाई। तो इसके जगह x के जगह पर हम लोग 4 प्लस वाई रखेंगे। अब पहले से प्लस वाई है तो यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा और बराबर दिया गया है 14। यहाँ पर देखिएगा y और y को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा। 4 इधर प्लस में इधर जाकर घटेगा तो 14 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 10 और इसको काटिएगा, 2 5 10, इसलिए आपका y का जो मान होगा वह 5 हो जाएगा। जब y 5 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप यहाँ समीकरण 2 माने हैं और यहाँ पर चाहे तो आप समीकरण इसे 3 भी मान सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 मान लेंगे तो यहाँ पर y बराबर जब 5 आया लिखेंगे। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो y के मान रखिएगा तो देखिए x बराबर 4, आप प्लस y के जगह पर है 5 तो 4 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 4 आप प्लस y के जगह पर 5, इसलिए x बराबर आपका आ जाएगा 9। अतः हम लोग आंसर निकाल पाएंगे कि यहाँ x बराबर 9 है तथा y बराबर 5। अतः लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक का ही दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी बराबर 3 है, s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6 है। इसको हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे और जब इसका हल निकालने चलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को सुधारने की आवश्यकता है। s बट्टा 3 यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा का 2 बराबर 6 है तो हम लोग 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 6। और जब भी एलसीएम गुना करके लिखते हैं तो 2 में s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, आप प्लस 3 में t से गुना करेंगे 3t हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 6। फिर एक स्टेप और लेंगे, 2s है तो 2s और प्लस का यहाँ 3t और बराबर हो जाएगा, यहाँ जो है 6 में 6 से गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 36, जो आपका यह हो जाएगा समीकरण। इसे हम 3 मान लेंगे। अब जब समीकरण यह 3 हो गया तो हम लोग लिखेंगे, अब
इसको जो है ऐसे करेंगे कि अब एस माइनस टी बराबर 3 है, तो यहां लिखेंगे एस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, एस बराबर हो गया 3 प्लस टी। और इसको क्या करेंगे कि समीकरण हम 4 मान सकते हैं, समीकरण 4 मान सकते हैं। और एस का मान अब हम लोग समीकरण 3 में पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ एस का मान ऐसे लिख सकते हो, चूंकि एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 3 जो है यहाँ पर है 2s, तो 2 गुना एस के जगह पर 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर देखेंगे प्लस 3t है, तो यहाँ पर प्लस 3t और बराबर का 36। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 में 3 से गुना किए तो हो जाएगा 6, और फिर प्लस, तो प्लस 2 में t से गुना करिए तो 2t और प्लस 3t, और यह बराबर का हो गया 36। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 2 गो टी और 3 गो टी, तो जुड़ करके 5 गो टी हो जाएगा। यह 6 इधर प्लस में उधर जाकर घटेगा तो 30 बन जाएगा। अब देखिए 5 से काटिएगा, 5 6 30 हो जाएगा, इसलिए टी का जो मान निकल करके आएगा वह 6 आएगा। जब टी का मान 6 हो जाएगा तो हम लोग इस मान को अब समीकरण कितना में, तो 4 में रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं टी के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखने पर अगर टी का मान समीकरण 4 में रख दें तो इसमें जो है एस बराबर 3 प्लस टी है, तो एस बराबर 3 और प्लस टी का मान आया है 6। तो यहाँ निकाल पाएंगे कि यहाँ एस बराबर जो होगा वह 6 3 9 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग देखे कि टी का मान 6, एस का मान 9। इसकी जांच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ एस का मान 9 आया है और टी का मान 6 आया है, तो 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। यहाँ भी उसको रख सकते थे कि अगर 9 एस का मान आया तो 3 तिया 9, और फिर टी का मान 6 है तो 2 तिया 6, तो देखिए 3 और 3 जोड़ने से 6, और जांच करने से भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए अगला इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन था वह आपके लिए होगा, उसी प्रकार से सभी बनेगा। जैसे 0.2x प्लस 0.3x इक्वल टू 1.3 दिया गया है, यहाँ दिया 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3 दिया है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब यहाँ पर बात रहता है कि भाई डेसिमल है, और डेसिमल को लेकर के बच्चों में काफी जो है थोड़ा सा तनाव हो जाता है कि भाई डेसिमल का प्रश्न कैसे बना पाए। देखिए यह तो आप इन सब में दशमलव हटा देंगे तो यह 2x या 3x या 13 बन जाएगा, यहाँ 4x यहाँ 5y या 23 बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होगा कि यहाँ लिख सकते हैं, जब इसके सॉल्यूशन करेंगे तो इसको समीकरण 1 और 2 मानेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में दोनों तरफ 10 से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब जब 10 से गुना करिएगा तो यह दशमलव एक स्थान दाएं जाएगा, यह 2x बनेगा, उसी तरह से यह 3x बनेगा। और देखिए जो काम बराबर के एक साइड में वही काम दूसरे साइड में भी किया जाता है, तो यह 2x या 3x हो गया, अब बराबर का यहाँ हो गया 13, और यह जो होगा ये आपका इक्वेशन, आप चाहे तो इसको 3 मान सकते हैं। उसी तरह से नीचे वाला तथा यहाँ लिख सकते हैं यह 4x हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव एक साइड बाएं साइड में से अब यहाँ पर दाएं साइड में जाएगा तो यह 5y हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा यह 23 हो जाएगा, तो यहाँ 23 हो गया, और यह हो गया आपका इक्वेशन 4। और इस तरह से तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं बना करके। जैसे यहाँ देख रहे हैं 2x प्लस 3x बराबर का 13, आप यहाँ लिख सकते हैं
यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में क्या दिया गया 2x प्लस 3y बराबर का 13, तो यहाँ लिखिए 2x प्लस 3y बराबर का 13 है। चलिए x का मान निकालते हैं, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 13 है, तो 13 यहाँ प्लस 3y है, बराबर की उस साइड जाएगा माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2x बराबर 13 माइनस 3y, और यहाँ पर देखिएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y है, तो डायरेक्ट आप x का ही मान निकाल दीजिए, इसलिए x बराबर यह 2 इधर गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा, और इसको आप चाहें तो यह 4 था तो इसको आप 5 मान सकते हैं। अब 5 मान लेंगे। अब समीकरण जो 3 से जो मान x का आया उसे हम समीकरण 4 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, तो अब रख दीजिएगा जब x का मान, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ 4 हो गया, तो 4 इंटू का यहाँ पर x के जगह पर यह हो जाएगा 13 माइनस 3y और बट्टा का 2, और फिर इंटू यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ 5y है तो 5y लिखेंगे, और इसके बाद बराबर का 23 यहाँ तक रखते हैं। फिर थोड़ा सा जो है आप इसको देख पाएंगे कि इसको आप मोबाइल में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था कि 0.2x प्लस 0.3x लिखा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका y होना चाहिए था, और यहाँ 2x प्लस 3x जो लिखा गया था यहाँ भी वही होगा कि y होगा। तो आप यहाँ 3 नंबर इक्वेशन से यहाँ पर जो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13 यहाँ तक हम लोग निकाल पाए थे, और यहाँ 4 इंटू x के जगह पर जब हम लोग इक्वेशन 4 में 4x प्लस 5y बराबर 23, तब 4 इंटू x के जगह पर 13 माइनस 3y बट्टा का 2 होगा, अब प्लस यहाँ पर 5y है तो 5y इक्वल टू का 23 है। इसके बाद देखा जाए जब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग आसानी से 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, और फिर यहाँ पर चाहे तो आगे गुना भी कर सकते हैं कि जैसे 2 में 13 से गुना करिएगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर से इसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, 2 में 3y से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, फिर प्लस का 5y हो जाएगा, अब बराबर का 23 है तो 23 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 6y माइनस में 5y प्लस, एगो माइनस एगो प्लस तो संख्याएं घटेगी, तो 6y में से 5y जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और इस 26 को बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो 23 तो प्लस में है उस तरफ, लेकिन इसको प्लस से उधर जाएगा तो यह माइनस में बनेगा, तो माइनस का 26 हो जाएगा। यहाँ माइनस y 26 में से 23 घटाइए तो 3, लेकिन माइनस में, तो यहाँ माइनस से माइनस फाइनली काटेंगे, और यहाँ पर y बराबर जो होगा वह 3 हो जाएगा। जब y बराबर 3 आएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये समीकरण 5 में लिख सकते हैं। समीकरण 5 में y के मान रखने पर, समीकरण 5 में y के मान रखने पर, तो y के मान रख दीजिए। यहाँ पर जो है x बराबर तो आसानी से निकल जाएगा, x बराबर यहाँ है 13 माइनस 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस का 3 गुना y, तो y के जगह पर क्या आया, तो y के जगह पर 3 आया, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और बट्टा में जो है यहाँ पर 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, और फाइनली यहाँ से x का मान निकालेंगे। 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो 4 बट्टा का 2, और कट करके 2 आ जाएगा, अतः लिख सकते हैं x बराबर 2 तथा y बराबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन भी है, यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर का 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू का 0 यहाँ पर दिया गया। रूट को भी लेकर के बच्चों में जो है काफी सारा जो है प्रॉब्लम आती है, आइए हम इसको सोल्व कर पाते। देखिए सबसे बड़ी तो बात यह है कि यहाँ पर कोई भी संख्या, 2 संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 0 आए और घटाने पर 0 आए,
तो समझ लीजिए कि सदैव और x और y का मान हमेशा 0 रहने वाला है। जैसा यहाँ देखेंगे 0 + 0 तभी 0 होगा, या 0 - 0 तभी 0 होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार जब भी प्रश्न होगा तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम लोग चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं या y का भी। तो यहाँ x का मान निकालिए √3x -√8y और बराबर का यहाँ है 0। आगे बढ़ेंगे तो √3x जो होगा इक्वल टू हो जाएगा √8y, उधर जाकर यह प्लस में बन जाएगा। जब यहाँ से आप x को निकालिएगा तो x बराबर होगा √8 और बट्टा का √3 इंटू का यह y बनेगा, इतना हो जाएगा। अब इसको चाहे तो हम लोग इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब क्या करते हैं कि जो x का मान है वह समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर तो यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि √2x है तो √2 इंटू का x के जगह पर है और √8 और बट्टा का √3 और इंटू का y, यह x के जगह पर है। और यहाँ पर देखिएगा प्लस √3y है तो यहाँ पर प्लस √3 इंटू का y इक्वल टू का 0। अब देखिएगा गुना करेंगे √8 में √2 से तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 का √16 होगा तो √16 बट्टा का √3 इंटू का y और प्लस √3y और इतना बराबर का 0। अब देखो 16 का जो वर्गमूल होगा वह 4 हो जाएगा और बट्टा में √3 इंटू का y प्लस √3 इंटू का y बराबर का 0। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए √3 में √3 से गुणा करिए तो 3 को होगा, तो यहाँ 3y और यहाँ 4y होगा तो टोटल हो गया 7y और बट्टा का कितना, तो यहाँ देखिए √3 में √3 से गुणा करने से 3y और प्लस का 4y तो 7y और बट्टा का √3 इक्वल टू का 0। इसलिए अब देखेंगे या तो इसको जो है अब जब y निकालिएगा तो इधर 7 बट्टा √3 है और उधर जाएगा तो 0 गुना कुछ भी होगा गुना में तो वह 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली y का मान 0 हो जाएगा। जब y का मान 0 होगा तो समीकरण 3 में रह करके x का मान पता करेंगे। तो देखिए यहाँ √8 बट्टा √3 गुना का 0 तो यहाँ भी x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि x बराबर √8 बट्टा √3 इंटू y है तो लिखेंगे तो x बराबर जब y बराबर 0 तो x बराबर यह पहले वाला इक्वेशन था √8 और बट्टा का √3 और गुना y के जगह पर 0, इसलिए x का भी मान आपका क्या हो जाएगा 0। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0 हो जाएगा। अतः आंसर आपका x बराबर जो था 0 तथा y बराबर भी 0 हो जाएगा और इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, बदलेंगे ख्वाब हकीकत में तेरे, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। आइए इसी पंक्ति के साथ फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू का -2 है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू यहाँ जो है 13/6 है। यह इक्वेशन आपका सेकेंड है। और इस प्रकार के इक्वेशन जब फ्रैक्शन वाले आते हैं तो हम लोग का काम बनता है कि थोड़ा सा इसको पहले की तरह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर हम लोग कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है समीकरण 1 से देखिएगा यहाँ है 3x/2 माइनस 5y और by3 इक्वल टू का -2 दिया गया। आप इसको थोड़ा सा क्या करें कैलकुलेशन करें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 निकलेगा और जब भी एलसीएम गुना करके आए तो 3 में 3 से गुना कर दीजिए, 9x क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाता है और 2 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस है तो -5 दूना 10y हो जाएगा।
और बराबर का -2। यहाँ से फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 9x, यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस का 10y और बराबर का इसको 6 में इस -2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ हो जाएगा -12। इसको आप इक्वेशन 3 बना लेंगे तथा इसको इक्वेशन आप 3 बना लेंगे तथा यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ जो है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 13/6 दिया गया तो x/3 प्लस y/2 है तो यहाँ से y/2 इक्वल टू का यहाँ पर 13/2 है। आप फिर से इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 में x से गुना तो 2x और 3 में y से गुना तो 3y और बराबर 13/का यहाँ पर क्या बन रहा है तो 13/का यहाँ पर 6 है, 13/6 दिया गया है, x/3 प्लस y यहाँ पर जो है 2 दिया गया 13/6, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। 3 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे 6, 2 में x से गुना तो 2x, 3 में y से गुना तो 3y और यह 13/6 है। 6 बराबर की साइड भी है, 6 बराबर की साइड है और दोनों हर में है इसलिए यह कट जाएगा और यहाँ से हो गया 2x प्लस 3y और बराबर का 13 और यह आपका यहाँ पर इक्वेशन इसको 4 मान सकते हैं और पुनः पहले जैसा आप यहाँ से x का मान निकाल करके और यहाँ पर समीकरण 4 में पुट करेंगे तो फिर y का मान आ जाएगा और जो y का मान आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर x का भी मान निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या होने वाला है और आप मैथ को एंजॉय करके पढ़िए, इसको जो बोझ नहीं बनाए। अगर बोझ बनाएंगे तो यह आपके से जो है काफी दूर हो जाएगा, अतः एंजॉय करके पढ़ना है। ओके, बाय बाय।